मंदिर की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा राज्य किया करता था। वह एक दिन शिकार करने जा रहा था तो मंदिर में उसे कुछ स्त्रियां पूजा करती हुई देखी। उसने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम्हें किसकी पूजा कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम इन धागों की और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। इन धागों को पहनने से संतान और धन की प्राप्ति होती है। तो राजा ने कहा कि धन तो मेरे पास अधिक है, परंतु एक भी संतान नहीं। तो आप मुझे यह कृपया धागे दे दीजिए। स्त्रियों ने वह धागे राजा को दे दिए और कहा कि यह धागे जाके अपनी धर्मपत्नी के हाथों में पहना दो। राजा ने जाके अपनी रानी के हाथ में वो धागे पहना दिए और कहा कि कल महालक्ष्मी का व्रत है। इन धागों को पहन के तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत रखना है और उनकी पूजा करनी है। राजा के जाने के बाद रानी ने सोचा कि किन्हीं धागों से कभी भी किसी धागों से कोई संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह सोचकर रानी ने वह धागे उतार के कूड़ेदान में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद रानी की दासी उसके कमरे में सफाई करने आई। तब उसने कूड़ेदान में वह धागे देखे तो दासी को उन धागों का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने वह धागे उठाए और अपने हाथों में पहन लिए। अगले दिन राजा के सपने में माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी रानी ने मेरे धागों का अपमान किया है, कृपया तुम उन्हें देश निकाला दे दो। अगले दिन राजा ने रानी को देश निकाला दे दिया। रानी रोती रोती जंगल में गई और महालक्ष्मी के श्राप के कारण वो जिस भी पेड़ के नीचे बैठती वो पेड़ सूख जाता। वह जिस भी नदी में हाथ लगाती उस नदी में कीड़े पड़ जाते। यह सब होते होते रानी एक जगह बैठ के रोने लगी। तभी पीछे से एक साधु महाराज आए। उन्होंने रानी से पूछा कि पुत्री क्या हुआ? तो रानी ने साधु महाराज को अपनी सारी आप बीती सुनाई और साधु महाराज ने कहा कि आज से तुम मेरे धर्म की पुत्री और मैं तुम्हारा धर्म का पिता। कई साल बाद राजा उसी जंगल में शिकार करने आया तो राजा को एकदम से भूख लगी। राजा ने अपने सैनिक को कहा कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए लेकर आओ। सैनिक भागा भागा उस कुटिया में गया और रानी से कहा कि हमारे राजा को भूख लग रही है, कृपया उनके लिए खाना दे दीजिए। रानी ने राजा के लिए तीतर बना के दे दिया। राजा ने जैसे ही वह तीतर खाया, राजा तीतर खाते ही पहचान गया कि यह तीतर हमारी रानी के हाथ का बनाया तीतर है। राजा ने सैनिक से कहा कि जहाँ से तुम तीतर लाए हो हमें वहां ले चलो। राजा उस जगह गया और रानी को कहा अब जाने का समय आ चुका है, कृपया करके अब तुम हमारे साथ राजमहल चलो। रानी ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपने पिताश्री के साथ रहना था। राजा ने बहुत विनती करी पर रानी नहीं मानी। इतने में पीछे से साधु महाराज आए। उन्होंने रानी को बोला कि पुत्री अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, अब तुम्हें जाना चाहिए। परंतु रानी सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो हट करने लगी। तो साधु महाराज ने कहा ये लो, ये कच्ची लस्सी का मटका है, यदि रास्ते में मटका टूट गया तो मैं जिंदा नहीं होऊंगा। अब मेरे प्राण चले जाएंगे, परंतु अगर ये मटका सही सलामत राजमहल पहुंच गया तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। रानी और राजा खुशी खुशी वह मटका लेके चले गए, परंतु रास्ते में वह मटका टूट गया और रानी रोते रोते राजा से जिद करने लगी कि उसे वापस जाना है। राजा ने मना कर दिया, परंतु रानी हट करने लगी कि उसको जाना है, उसको अपने पिताश्री से मिलना है। तो राजा रानी को लेकर गया और देखा कि साधु महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, वह पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो रानी ने उनसे पूछा कि आपने वैसे झूठ क्यों बोला? यदि आपको कुछ नहीं होना था तो आपने यह क्यों बोला? तो साधु महाराज ने कहा पुत्री मैं तो बस देख रहा था कि तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। यह सुन के राजा और रानी खुशी खुशी साधु महाराज का आशीर्वाद लेके चले गए। और अगले साल बाद जब अष्टमी आई और तो रानी ने महालक्ष्मी का व्रत रखा और राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई। जैसे राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई, वैसे ही आप सभी को भी आपकी जो भी इच्छा है उसकी प्राप्ति हो। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। दिया जलाओ।
गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। देखा, ऐसे रखो, कई की तरफ से नहीं। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। बता दें। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा। 16 गंदी 16 तागे बंधे दुध पुत्र हो गए बुद्ध सुहागन जीवा।